जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के जीके। ठीक है, बिहार के बारे में और बिहार में जितने भी आज तक से जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बाबू एग्जाम में आता है। ठीक, आप 8 क्लास में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या कोई डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों को भी ये सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो देखो बाबू, बिहार और उड़ीसा पहले तीनों सब एक ही में थे। किस में थे? तीनों सब एक ही में थे, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड तीनों अलग हो गए। ठीक है, तो देखो इसमें सब बताएंगे आपको कब कब अलग किया था। और जब तक बिहार में झारखंड रहता तो बिहार सबसे इस भारत का सबसे बड़ा राज्य में और सबसे डेवलपमेंट में आगे होता। ठीक है, चलिए देखते हैं बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1936 में। ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो बिहार में एक डालमिया नगर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? चमड़े का। चमड़े का वहाँ से सबसे, जैसे जूता हो गया, बैग हो गया, सब चीज़ वहीं पे बनता है। ठीक है, चमड़े का। ठीक, देखो बिहार भी जो है, बिहार भारत का सबसे प्रमुख राज्य है जो मखाना सबसे ज़्यादा देता है। बिहार, ठीक है, भारत को। ठीक, सबसे ज़्यादा कौन सा देता है? मखाना, अबरख देता है और सोना देता है, चांदी देता है। ये सब कौन? बिहार देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। कितना है? बिहार में कोयले का अनुमानित यानी अंदाजा लगा, जैसे हम लोग अंदाजा लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं, अंदाजा अनुमान वही हुआ, पर्यायवाची हो गया। ठीक, तो 16 करोड़ टन है अभी बिहार में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। कहाँ है बाबू? हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर। अभी हाल ही में बिहार से एक ट्रेन बनकर जा रही है साउथ अफ्रीका। कहाँ जा रही है बाबू? साउथ अफ्रीका में। हमारे बिहार की ट्रेन कहाँ चलेंगी? बिहार में उसको बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बिहार में उसकी फैक्ट्री है, ट्रेन फैक्ट्री सबसे पहली बार बनी है। ये जा रही है कहाँ? साउथ अफ्रीका में ये दौड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश की अग्रणी है? तो मक्का सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादन किया जाता है, मतलब सबसे आगे है तो मक्का में। ठीक, चलो अगला देखते हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? देखो बाबू, बिहार का शोक नदी आता है, कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये है कोसी नदी। क्या है बाबू? कोसी नदी क्या है? बिहार की एक शोक नदी है। समझ आया? अब चलिए अगला, चलिए देखते हैं। 7वां नंबर बोल रहा है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, वो है सफ़ेदा। कौन है बाबू? सफ़ेदा। सफ़ेदा को किसी और नाम से जानते हैं, वो याद नहीं पड़ रहा है। किसी इसको दूसरे भी नाम से जाने जाते हैं, जो आप लोग ये सफ़ेदा नहीं सुने होंगे, किसी और इसका नाम सुने होंगे। ठीक है, 8 नंबर का है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद है। कौन है बाबू? औरंगाबाद है। औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है। 9 नंबर बोल रहा है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखो आप लोगों को ये कमेंट बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है बाबू? किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? कमेंट में जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। बिहार का तो पता है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन भारत में वाला बताओ, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? हाँ जल्दी बताओ। हाँ, मेघालय। कहाँ बाबू? मेघालय में। मेघालय में होती है। ठीक है, याद। ठीक है, क्या होगा? मेघालय होगा। चलो, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है पूर्णिया जिला। कौन सा है? पूर्णिया जिला। सबसे वहाँ थोड़ा कम लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, पूर्णिया जिला। अब अगला देखते हैं। 3 नंबर, 11 नंबर में बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता मिली? कम साक्षरता यानी कम पढ़े लिखे लोग वहाँ पे रहते हैं। कहाँ? कहाँ था जी? हाँ, कहाँ? पूर्णिया में। ठीक, और ये क्या है? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो वो रोहतास में आता है। क्या आता है? रोहतास जिला में सबसे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। चलो, बढ़ावा है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज है। 13 नंबर का रहा है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? मुंगेर है। बिहार में बहने वाली नदी में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी है। 15 नंबर, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। पूरा देखो, बाढ़ कहाँ आती है? मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आती है। कहाँ? जो मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? थोड़ा खाला रहता है। सभी राज्यों से ये क्या है? थोड़ा हम्म, तो बिहार इसलिए बाढ़ से ग्रसित रहता है क्योंकि नेपाल सबसे ऊंचा है। ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसमें हमेशा बाढ़ आते रहते हैं। ठीक है, ये क्योंकि सभी राज्यों से क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
16 नंबर बोल रहा है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में है, ठीक है, तेल शोधक कारखाना। 17 नंबर कह रहा है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो कौन से है जी? कोसी नदी है। कौन सी है? कोसी नदी है। बि तो बिहार में 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह यानी वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ। ठीक, कब हुआ था जी? 9 मई 1858 को। लेकिन ये 80 वर्ष की उम्र में, कितने? 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से क्या कर लिए थे? लोहा ले लिए थे। लोहा के लेने के लिए चले गए थे आरा। ठीक है, ये कहाँ के निवासी हैं? जगदीशपुर के थे। कौन? बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, ये 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के साथ लड़े हुए थे। ठीक है, अगला बोल रहा है बिरसा मुंडा। 19 नंबर है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। देखो रांची जो है छोटा नागपुर के रहने वाले कौन थे? छोटा नागपुर के छोटा नागपुर के रहने वाले कौन थे? बिरसा मुंडा थे। इसने इन्होंने बिरसा मुंडा थे। कहाँ गया जी? बिरसा मुंडा थे। कहाँ के थे? छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर के रहने वाले। 20 नंबर है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर स्लाइड। पाटलिपुत्र में किस शासन के किस पाटलिपुत्र में किस शासक के सर्वप्रथम अपनी राज्य बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है 22 नंबर। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? वो था अकबर। अकबर कहाँ का था जी? भारत का शासक था। कहाँ का था? भारत का शासक कौन था? अकबर। लेकिन उसने बिहार को क्या किया था? अपने साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, चलिए 23 नंबर बोल रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र उदयन है। कौन है बाबू? उदयन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है। ठीक है, चलिए 24 नंबर बोल रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महान पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो किस चीज़ से बना था जी उनका महल? तो लकड़ी का। किस चीज़ का? लकड़ी का महल उनका बना था। किसका? चंद्रगुप्त का। ठीक है, चलिए अगला। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान सुल्तान कौन थे? तो शेर शाह सूरी। देखो बाबू शेर शाह सूरी के बताते हैं बारे में। शेर शाह ने अपना मकबरा सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम है। कहाँ है बाबू? सासाराम में है। ठीक है, कहाँ है? सासाराम में है। ठीक, देखो ये शेर शाह सूरी ही था जो भारत का सबसे पहला सड़क बनवाया था। क्या किया था? भारत का सबसे पहला सड़क बनाया था। इसकी मृत्यु हुई इसी ने किसी लड़की डांस करने वाली के चक्कर में। क्या किया था? वो एक दूसरे में झगड़ा किए थे और ये बोल रहा था हम बिहार ले जाएंगे, वो बोल रहा था वो। तो इसी के चक्कर में क्या हुआ था? इसने तोप के बम का गोला मारा लेकिन उल्टा ही वो चल गया। इसके पीछे जो बारूद का जो भंडार था जहाँ कैंप वूम था उसी में आकर लग गया। अब पूरा जो शेर शाह सूरी था ये उड़ गया। नहीं तो अभी और 5 बरिस में पूरे बिहार को जब पाटलिपुत्र जब तक से वो जिंदा रहता राजधानी दिल्ली नहीं होकर कहाँ रहती? पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध। ठीक है, देखो मगध सम्राट यहीं का था। मगध कौन था? अशोका बिहार ही की था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे बाबू? बिहार के थे। ठीक, अब अगला सड़क के कहाँ का था? बिहार की ही का था। ठीक है, अब है चलो बहुत सारी चीज़ है जो बिहार में है। ठीक, एक लड़की थी जो बोल रही थी बिहार अगर नहीं होता तो हमारे देश कितने आगे बढ़ा होता, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि बिहार की भूमिका सबसे ज़्यादा है भारत को आगे बढ़ाने में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर स्लाइड। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो किसके वैभव का मतलब होता है जो सुंदरता थी किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। उसको किसने पूरा खत्म कर दिया? जला दिया था, नष्ट कर दिया था। तो कौन? बख्तियार खिलजी। किसने किया था बाबू? बख्तियार खिलजी। पूरे इसने क्या किया? पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग में झुलसा दिया, मतलब जला दिया। ठीक है, नष्ट कर दिया। नहीं तो हमारा दूर दूर से लोग आते थे चाइना से। ठीक है, विदेशों से हैमसंग आया है, फैयान आया है। ठीक है, बहुत लोग आए हैं यहाँ पे पढ़ने। समझा? चलिए किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो कब बाबू? मध्यकालीन में। मध्यकाल में। ठीक है, कब? मध्यकाल में। ठीक, ये आपको लोग का वीवीआई क्वेश्चन है। कौन? ये वीवीआई के कौन किसने नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट किया था? ठीक, चलिए 28 नंबर है बिहार में सबसे बड़ा नगर है पटना। कौन सा है बाबू? सबसे ज़्यादा बिहार में पटना नगर है। इंडस्ट्री एरिया यानी कंपनियों का जो है वो सबसे कहाँ है बाबू? बेगूसराय में। कहाँ कहाँ है? सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया कहाँ है? बिहार में, बिहार के बेगूसराय में। ठीक है, सबसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा वहीं पे है। ठीक है, अब चलो 29 नंबर है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। शेखपुरा। ठीक है, याद रहेगा।
ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे डेवलपमेंट और इंडस्ट्री एरिया कौन सा है? बेगूसराय है। कहाँ है? सबसे ज़्यादा वहीं पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। कहाँ? बेगूसराय में, ठीक। 30 नंबर, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। पटना में सबसे ज़्यादा बाबू क्या है? जनसंख्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब चलिए, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो विश्वविद्यालय की संख्या 21 है, ठीक है। कितनी है? 21 है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जैन कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक। तो नालंदा विश्वविद्यालय फिर से तैयार हो गया है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद उसमें एडमिशन होता है, ठीक। चलो, 32 नंबर बोल रहा है बिहार का अनुमंडल कितना है? बिहार में जितने भी अनुमंडल है बाबू, तो 101 है बिहार में। ये आप लोग का VVI है, ये भी आएगा एग्जाम में कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल है। ये तो बेसिक सवाल है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने। कौन? शेरशाह सूरी ने। बोला ना, जब तक से शेरशाह सूरी जिंदा रहता, भारत की राजधानी दिल्ली ना होकर के क्या होता? बिहार पटना ही रहता। समझा? वो कुछ गलती थी, बेचारा वो मर गया, बम के गोला मारा, इसी यही उड़ गया, ठीक है, रिटर्न हो गया। अब चलो अगला, मूल रूप 35 नंबर है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ। देखो, भगवान बुद्ध का ज्ञान कहाँ मिला था? गया में। कहाँ मिला था? गया में। ये बिहार में ही इनको बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला था, समझा? ये सबसे पुराना बोधि मंदिर कहाँ है? गया में है, समझा? चलो अगला है 36 नंबर, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो 1580 में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? 1585 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला 37 नंबर है, बिहार का पृथक यानी अलग प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी? तो 1916 में। कब की गई थी बिहार को अलग करने के लिए? 1916 में, ठीक है। चलो 38 नंबर, 38 में, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? देखो बाबू, सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले से हुआ था। देखो बाबू, सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में। ये पहला सत्याग्रह गांधी जी ने, पहला सत्याग्रह बिहार से गांधी जी ने चालू किया था, ठीक है। नमक आंदोलन कहाँ से? चंपारण से। ये आप लोग का VVI है। कहाँ से है? ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितने बार पूछ चुका है? देखो बाबू, ये जो तीनों है, ठीक, ये पॉलिटी का है। किस चीज़ का है? कितने बार पूछ चुका है एग्जामों में कि बिहार। 39 नंबर है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो कितने हैं बाबू? 243। कितने हैं? 243, ठीक है। कितने हैं? 243। ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 40 नंबर बोल रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बाबू? 1916 ईस्वी में, 1916 में, ठीक है। अब चलिए, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखो, बिहार में सबसे मतलब बिहार में लोकसभा सीट कितनी है बाबू? 40। कितनी है? 40 है। लोकसभा सदस्य की चुनाव होती है 40, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये कितने बार ये भी पूछ चुका है आप लोगों का। देखो, ये सब आप लोगों का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इसका आप लोग अच्छे से अपने दोस्तों को, अगर है कोई आपके भाई बहन, तो ये वीडियो उसको शेयर कर देना और लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए अगला 41 नंबर देखते हैं। 8 नंबर स्लाइड बोल रहा है बाबू। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार में राज्यसभा राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? कितनी हैं? 16 है। ये आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जान जाइए, राज्यसभा के कुल कितनी सीटें हैं बाबू? बिहार में 16 सीटें हैं, ठीक है। 43 नंबर बोल रहा है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? देखो बाबू, बिहार का कितना परसेंट जमीन से, जैसे हम लोग के कितने परसेंट जमीन से पाकिस्तान बना है, ठीक है, उसी तरह कितना परसेंट जमीन से झारखंड बना है? तो 45.45% से, ठीक है। अब पता रहेगा, ये भी आप लोगों को, जब बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पुराना बिहार का हम्म, कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%, 45.85%, ठीक है। जैसे पाकिस्तान बना है, भारत का कोई पूछ देगा कि भारत का ज़मीन से कितना परसेंट लेकर के पाकिस्तान को बनाया गया, ये भी पूछ सकता है, समझे? तो ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाबू आप लोग को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 44 नंबर, किस देश की सीमा बिहार राज्य के से जुड़ी हुई है? तो देखो बाबू, बिहार के पड़ोसी राज्य, यानी बिहार से जो सटे हुए राज्य है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपने बिहार के सटे बिहार के लगे सीमों से कुछ राज्यों के नाम लिखें जो बिहार से सटा हुआ हो, ठीक है। तो जो पहला नंबर है बाबू, नेपाल, ठीक है। नेपाल है। उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, यानी यूपी है। क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी है। कहा गया जी? हाँ, यूपी है, ठीक। झारखंड है, ठीक। पश्चिम बंगाल है, ठीक है।
पश्चिम बंगाल है, ठीक। ये सब 1 2 3 4, हाँ 4 राज्य लगते हैं, ठीक है। कितने हैं? 4 राज्य, 4 राज्य है, ठीक। अगला देखते हैं, 4 राज्य कितने राज्य लगते हैं जी? 4 राज्य। आप कोई पूछेगा तो बता सकते हो बिहार से कितने राज्य बिहार के कितने जो सीमा है उसे कितने राज्य लगते हैं? तो 4 राज्य लगते हैं, नेपाल, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब चलिए अगला है 45 नंबर, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर कृष्ण सिंह को। किसको? डॉक्टर कृष्ण सिंह को किसे बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है? समझ आ गया? चलिए आंधी उठा के आज। चलिए 10 नंबर स्लाइड, 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जगत नारायण लाल को किस जिले में भेजा गया है? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया है? तो किस जेल में भेजा गया है बाबू? तो बांकीपुर जेल में। कहाँ? बांकीपुर जेल में। 47 नंबर है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे बाबू? अमराहा, अमराहा के। कहाँ के? अमराहा, ठीक है, अमराहा के। चलो अगला है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित रखते थे? समाजवादी पार्टी से। किसे? समाजवादी पार्टी से रखते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ये कवि भी है, क्या है? ये लेखक भी है। कौन? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ये क्या है? लेखक भी है। कौन? जयप्रकाश नारायण लेखक है, ठीक है, कवि जिसे बोलते हैं। चलो 49 नंबर बोर्ड है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये भी समाजवादी पार्टी से थे। कौन थे? समाजवादी पार्टी से थे। कौन? श्री नरसिंह नारायण, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे जी? ठीक है। देखो चाणक्य एक ऐसा कूटनीतिज्ञ था जो बड़े बड़े राजाओं को मार देता था। कैसे मारता था जी? जितने भी उसके राज्य में सुंदर सुंदर लड़कियां हैं उसको बचपन से ही क्या करता था? उसको नमक की मात्रा को कम करके उसको थोड़ा थोड़ा चावल के दाने के बराबर उन लोगों को जहर खिलाता था, ठीक है। तो उसी उन्हीं लोगों को जब बड़ी हो जाती थी तो उनको किसी राजा के पास भेज देता था। और राजा लोग, लड़की ऐसी होती है जिससे लोग क्या होते हैं? प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या करती थी? उन लोग जीता जागती वो क्या थी? क्या बोलते हैं? विषकन्या। उन्हीं को क्या बोला जाता था? विषकन्या। वो लोग क्या करती थी? वो अगर देखो किसी के पास बम रहता है या जहर ऐसा पकड़ा जाता है, किसी के दांत में बॉडी में रहेगा, किसी को पता चलेगा नहीं। वो चलती फिरती जहर थी, ठीक है। वो ऐसे ही राजाओं को, बड़े बड़े राजाओं को मार देता था, ठीक है। ऐसा कूटनीति कौन था? चाणक्य, ठीक है। अब चलिए 11 नंबर, बिहार में किस आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे जी? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भी जो थे एक लेखक ही थे। क्या थे बाबू? लेखक ही थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के क्या है? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये भारत के राष्ट्रपति थे। अब चलो प्रथम राष्ट्रपति, ठीक। 52 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहाँ हुआ था बाबू? पटना में हुआ था। बिहार में कितना जिला है? तो बाबू बिहार में जिला कितना है? 38 है। कितना है? 38 है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? यूपी का है। कहाँ के है? सबसे ज़्यादा यूपी का है। समझ गया? तो कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जिला किसका है और क्षेत्रफल में? तो यूपी में सबसे ज़्यादा क्या है? जिला है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है? यूपी में है, ठीक है। चलो 54 नंबर, बिहार में कितना प्रखंड है? देखो बाबू बिहार में 9 प्रखंड, 9 गो प्रखंड है। कगो? 9 गो, ठीक है। 9 प्रखंड है। उसके बाद चलो 15 नंबर, 55 नंबर बोल रहा है बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो देखो बाबू ये सब लोगों को नहीं पता रहता है। जैसे भारत की राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सी है? मोर है। क्या है? मोर है भारत की। किस चीज़ की? भारत का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। लेकिन बिहार का, हर एक राज्य का होता है। बिहार का गौरैया है। क्या है बाबू? गौरैया, ठीक। ये सब याद रखना पड़ता है। चलिए बिहार का राजकीय पशु क्या है? ठीक, तो बैल है। क्या है? लेकिन भारत का राजकीय पशु कौन सा है जी? बाघ है। क्या है? बाघ, ठीक है, याद रहेगा। बिहार, चलो 57 नंबर, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा का फूल है। क्या है? गेंदा का फूल, ठीक है। और हाँ, जिसको मेरी गोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मेरी गोल्ड इंग्लिश में बोलते हैं, समझ गया, ठीक। लेकिन भारत का क्या? भारत का राजकीय पुष्प क्या है, यानी राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ठीक है, तो कमल है। क्या है बाबू? कमल है, समझ आ गया, ठीक। अब ये भी कोई पूछ देगा बाबू कि ये वाला कहाँ गया? भारत रत्न का चित्र कैसा होता है? पीपल जैसा। क्या होता है? पीपल का होता है, ठीक है, पीपल के पत्ते जैसा, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक। चलो
बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। इसी को बोधि वृक्ष भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष, ठीक है? ये बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है। समझ गया? चलिए अगला, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। देखो बाबू, ऐसे तो बिहार में हर एक जगह, बिहार में कदम-कदम पर भाषाएँ बदलती रहती हैं। समझ गया? मधुबनी में वहाँ पे द अलग लोग बोलते हैं, ठीक है? पटना में कुछ और बोलते हैं, ठीक है? मतलब हर एक साइड में जहाँ-जहाँ जाओगे वहाँ अलग-अलग बोलते हैं, ठीक है? भाषा। छपरा में जाओगे तो कुछ और लोग बोलेंगे, ठीक है? तो ये 2 ही मान्यता है, ठीक है? ज़्यादा लोग हिंदी का यूज़ करते हैं, ठीक? अब चलो, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है, ठीक है? ये पता रहेगा। हाँ, ये भी पूछे थे कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी बताए थे 1916 में, ठीक? चलिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है बाबू? पटना। लेकिन शेर शाह अगर ज़िंदा रहता तो कहाँ होता? दिल्ली होता। कहाँ होता? दिल्ली। किस चीज़ का? भारत की राजधानी पटना होता, ठीक है? लेकिन बिहार की राजधानी कहाँ है बाबू? पटना है, ठीक? ये सब हमेशा याद रखना, ठीक? अब चलो 62 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस, ठीक है? 63 नंबर, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो गया जिला है। क्या है बाबू? गया जिला सबसे ठंडा जिला है, ठीक है? चलिए 64 नंबर है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 में जो युद्ध लड़ा गया था वो किसके द्वारा लड़ा गया था जी? तो वो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। वीर कुंवर सिंह ने क्या किए थे? वो बेचारे अंग्रेज़ों के खिलाफ 80 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों से वो लड़ चुके थे। क्या किए थे? अंग्रेज़ों से वो लड़ गए थे, ठीक है? वो बेचारे एक बार हार गए थे, फिर दोबारा कोशिश करके वो क्या किए? जीत गए। क्या? अपना जो महल, ठीक है? वो उनके पिताजी क्या थे? ज़मींदार थे, ठीक? चलो 65 नंबर बोल रहा है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? ये भी यही क्वेश्चन है बाबू। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। कब? 1912 ईस्वी में इसको अलग कर दिया गया था, बिहार और बंगाल को, ठीक है? चलो अगला, अगला है किधर गया जी? हाँ, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था जी? मार्च 1929 में। कब? मार्च 1929 में, ठीक है? 67, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में सभा की स्थापना किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने। चलो 68 नंबर, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ हुआ था जी? गया में। गया में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, ठीक है? 69 नंबर, बिहार के प्रमुख बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो कौन थे बाबू? कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। ये भी याद कर लेना, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं रहता है होगा, या आज जाने होंगे, ठीक है? चलो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे जी? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश। इन पर बुक भी लिखा गया है, ये एक लेखक भी हैं, ठीक है? जयप्रकाश नारायण जी। ये 8 में 8 में मिलता है, 9 10th में इनके बारे में, ठीक है? चलो अगला है, ये भी सबसे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बंगाल वाला, ठीक? तो 71 नंबर बोल रहा है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? यानी कहने का मतलब है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, ठीक है? तो 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? ये अलग हो गया था, ठीक है? कौन? झारखंड। चलो अब चलो बिहार। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार नाम से भारत के 5 नाम आते हैं। कितने नाम आते हैं जी? भारत के 5 नाम आते हैं। तो देखो कैसे बताते हैं। बिहार, देखो बी से भारत, भारत। आई से INDIA, इंडिया, ठीक है? एच से हिंदुस्तान, एच से हिंदुस्तान। ए से आर्यावर्त, एच से आर्यावर्त, ठीक है? क्या होता है? रावी। रावी क्या है बाबू? भारत का ही नाम है। क्या है? रावी, ठीक है? बिहार का नाम भारत के 5 नामों में आता है, ठीक है? बिहार जो नाम है BIHAR, इसमें भारत के 5 नाम आते हैं, ठीक है? ये आप लोगों को पता रहेगा, ठीक?
चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।